अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन की नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। हम देखेंगे कि बेसिकली इस चेन को नेमिंग कैसे देते हैं। तो अगर ओपन चेन की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट चेन होता है और ब्रांच चेन होता है। स्ट्रेट चेन को नाम देना बहुत ही आसान है। आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि अगर ब्रांच चेन हो तो उनको हम नेमिंग बेसिकली कैसे देते हैं। तो सबसे फर्स्ट और पहला जो रूल है, आपने क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपने सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करना है, जिसको हम पेरेंट चेन कहते हैं। तो अब सबसे लंबी चेन हमें कैसे पता चलेगा और हमने सिलेक्ट कैसे करनी है। तो आपने देखना है कि एक चेन के अंदर बेसिकली टर्मिनल कार्बन कितने हैं, 1 2 3। अब 3 टर्मिनल कार्बन है। अगर मैं सबसे पहले यहां से स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6, तो इसके मुताबिक इसमें कितने कार्बन है, इस चेन में 6 कार्बन है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन है। अब ये सेकंड टर्मिनल से स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस चेन के मुताबिक यहाँ पे क्या है पड़े, 7 कार्बन है। तो इट्स मीन कि मैं इनको नंबरिंग यहां से दूंगा, इस इधर से दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, जो लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट की वो क्या है, हेप्टेन है पड़ी। कौन सी है, हेप्टेन। इसकी पेरेंट चेन क्या है पड़ी, हेप्टेन। क्यों, क्योंकि इसमें 7 कार्बन है, हेप्ट, और ए यानी एन अल्केन के एंड पे लिखा जाता है। तो ये क्या है पड़ी, हेप्टेन। जो सिलेक्ट हमने की लॉन्गेस्ट चेन को वो हेप्टेन कह रहे हैं। अब इसका जो रूल नंबर 2 है वो क्या है, बेसिकली 2 के मुताबिक नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट। इसका क्या मतलब है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। जैसा कि अगर मैं इस एग्जांपल में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूं रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, मतलब कि ये हेक्सेन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम यहां से भी तो नंबरिंग दे सकते थे, हमने यहां से क्यों दी, क्योंकि हमने रूल नंबर 2 में कह रहे हैं नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, हम सिर्फ वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, उसके करीब होगा। सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि चेन के साथ जो भी ये कार्बन एटम लगे होंगे उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, उसके करीब होगा। अगर मैं यहां से देखूं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर मैं यहां से देखूं, इस कार्बन के अकॉर्डिंग देखूं, तो 1 2 2 कार्बन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमने नंबरिंग इस कार्बन से इधर से देनी है, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है पड़ा, हेक्सेन है पड़ी। और हेक्सेन ये पेरेंट चेन का नाम हो गया, और कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। आगे हम बेसिकली देखेंगे थर्ड रूल में कि इनको नेमिंग हमने कैसे देनी है। अब थर्ड रूल के मुताबिक सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट एंड पेरेंट नेम आफ्टर दैट, ठीक है, कि सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, उसके बाद हमने पेरेंट का नाम लिखना है। अब इस एग्जाम्पल के मुताबिक एक टर्मिनल कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 1 2 3 4, 4 यहाँ से हो गए, 1 2 3 4, इस टर्मिनल कार्बन से इस टर्मिनल कार्बन की तरफ भी 4 कार्बन हो गए। अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो क्या है पड़ी, ब्यूटेन है। पेरेंट चेन क्या है, ब्यूटेन है। अब हमने देखना है कि आया हम इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या इस कार्बन से करेंगे। रूल नंबर 2 के मुताबिक हमने वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट सबसे करीब होगा। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं 1 2 3, तो कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं इस साइड से बात करूं 1 2, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब हम इसका नाम क्या होगा बेसिकली इस चेन का, तो हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लगाना है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन के ऊपर है, 2, तो हम 2 लगाएंगे, दरमियान में हाइफन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल है। तो हमने क्या कहा, 2 मिथाइल। पेरेंट का नाम क्या है, ब्यूटेन है। एंड पे हमने क्या कहा था, पेरेंट नेम होगा। तो पेरेंट का क्या नाम है, ब्यूटेन है। तो इस चेन का नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब हमने ये तो देख लिया था कि सब्स्टिट्यूएंट वाली साइड से हमने क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी चेन आ जाती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, तो फिर हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो फिर हम उनको नेमिंग उनके अल्फाबेटिकली लिहाज से देंगे, मतलब कि ABCD जिनका नाम इस अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसी लिहाज से हम उनको क्या देंगे, नेमिंग देंगे। जैसा कि रूल नंबर 1 के मुताबिक मैं अगर लॉन्गेस्ट चेन जब पेरेंट चेन सेलेक्ट करता हूं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पड़ी, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी क्या बनते हैं, 6 कार्बन है। तो इस चेन को इस यहाँ तक ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर रूल नंबर 2 के मुताबिक नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, तो कार्बन नंबर 2 के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ये तो डन हो गया।
कि इसकी पेरेंट चेन का क्या नाम है, हेक्सेन है पड़ी। अब हमने देखना है कि कार्बन नंबर कौन से के साथ कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अगर हम कार्बन नंबर 2 की बात करें तो इसके साथ मिथाइल लगा हुआ है, और अगर हम कार्बन नंबर 4 की बात करें तो इसके साथ इथाइल लगा हुआ है। तो आप अल्फाबेटिकली देख लें एबीसी में कि पहले ई आता है या फिर एम आता है, तो ऑफकोर्स पहले क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, तो अब कार्बन नंबर 4 के साथ क्या है, ये 4 हाइफन दरमियान में लगा दिया, इथाइल लगा हुआ है तो सबसे पहले हम इथाइल लिखेंगे। उसके बाद कार्बन नंबर 2 के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, इनके साथ हाइफन लगाएंगे तो ये क्या नाम बनेगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम क्या होगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। क्योंकि हमने अल्फाबेटिकली कहा है, इथाइल का ई है तो ई पहले आता है। अगर हम बात करें मिथाइल की एम के बारे में तो ये ई पहले आता है, तो इसलिए हम इथाइल पहले लिखेंगे। अब हमारे पास कोई ऐसी चेन आ जाती है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है सेम कार्बन के साथ, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 के मुताबिक हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए हमने टर्मिनल देखना है, एक टर्मिनल ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 5 कार्बन होंगे। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे। इसका मतलब ये है कि लॉन्गेस्ट चेन ये है हेक्सेन। अब हमने किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, हमने कहा था सेकंड रूल के मुताबिक नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, जहां से सब्स्टिट्यूएंट सबसे करीब होगा उसी साइड से हम नंबरिंग देंगे। तो अगर मैं इस कार्बन से देखूं तो यहाँ कार्बन नंबर 4 के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। अगर मैं इस साइड से देखूं तो कार्बन नंबर 3 के साथ क्या है, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो मैं कार्बन यहां से ही क्या करूंगा, नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। अब कार्बन नंबर 3 के साथ एक क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है और एक इथाइल लगा हुआ है। अब सेम कार्बन के ऊपर ही दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो फिर हम इसको नाम कैसे देंगे। तो कार्बन नंबर 3 तो हमने कहा था अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आएगा, 3 इथाइल। कार्बन नंबर 3 क्या होगा, मिथाइल होगा। इन दोनों के दरमियान क्या आएगा, हाइफन आएगा, और पेरेंट का क्या नाम था, हेक्सेन था। तो इस चेन का बेसिकली जो नाम है 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। अब हमारे पास कोई ऐसी चेन आ जाती हैं जिसमें क्या होगा, आइडेंटिकल ग्रुप इन अ चेन। एक चेन के अंदर ही क्या होंगे, आइडेंटिकल सेम ग्रुप होंगे। तो फिर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो सबसे पहले हमने इसको अगर नाम देना है तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पेरेंट चेन ब्यूटेन होगी। उसके बाद हमने कहा था नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, उसी साइड से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर हम इस कार्बन के लिहाज से देखें तो कार्बन नंबर 2 के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इसके लिहाज से देखें तो कार्बन नंबर 2 के साथ लगे हुए हैं। आप किसी भी साइड से, इन दोनों में से किसी भी साइड से क्या कर सकते हैं, नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूएंट कौन से लगे हुए हैं, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी मिथाइल लगा हुआ है। मतलब कि टोटल 1 2 3 4 मिथाइल लगे हुए हैं। तो 4 को हम क्या कहते हैं, टेट्रा कहते हैं। तो चले हम इसका सबसे पहले इनका नेमिंग देखते हैं कि कैसे देंगे। तो कार्बन नंबर 2 के साथ एक मिथाइल, 2 दरमियान में कॉमा, फिर 2 दरमियान में क्या होगा, कॉमा होगा। फिर क्या है कि ये 2 मिथाइल को तो मैंने लिख लिया 2 2, और उसके बाद क्या है, कार्बन नंबर 3 के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 3 3। टोटल मिथाइल कितने हो गए, 4। तो दरमियान में हाइफन लगा के टेट्रा क्या है पड़े, मिथाइल। पेरेंट का क्या नाम है, ब्यूटेन। तो इसका नाम बेसिकली ये होगा 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। मतलब कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप भी होंगे तो फिर हम इस लिहाज से इनको क्या करेंगे, नाम देंगे। रूल नंबर 7, इक्वल चेन कंपटीशन इन हाईली सब्स्टिट्यूएंट। मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चेन है, कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें क्या होता है कि चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इस साइड से भी 7 कार्बन है, इस चेन की अगर मैं बात करूं तो इस साइड से भी 7 कार्बन है पड़े, ठीक है। तो फिर अब मैं नंबरिंग या नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, हम लॉन्गेस्ट चेन किसे कहेंगे या पेरेंट चेन किसे कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर चेन इक्वल हो जाए तो हमने वही चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की तादाद सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट की तादाद क्या है, बड़ी कम है। अगर मैं इसकी बात करूं तो
1 2 3 4 4 सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ लगे हुए हैं। तो अब हम इसको नाम कैसे देंगे? तो नाम के लिए हमने यही कहा था कि हम नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट सबसे नियरेस्ट होगा। तो यहां से कार्बन नंबर 2 के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? या पेरेंट्स चेन को हम हेप्टेन कह रहे हैं क्योंकि 7 कार्बन है इसमें। अब हमने इसका नाम कैसे देना है? अब कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के साथ क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। और कार्बन नंबर 4 के साथ एन प्रोपाइल लगा हुआ है। तो हमने क्या कहा था कि हम अल्फाबेटिकली देखेंगे कि जिसका नाम सबसे अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे और बाकियों को बाद में लिखेंगे। 2 3 5 मतलब कि कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5 के साथ क्या है? ट्राई, मतलब कि 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ट्राई मिथाइल, दरमियान में हाइफन। और कार्बन नंबर 4 के साथ क्या लगा हुआ है? एन प्रोपाइल। और इस पेरेंट चेन का क्या नाम है? हेप्टेन है। तो इसका नाम ये होगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन। ठीक है, तो अगर आपके पास इक्वल चेन आ जाए तो इस तरीके से आपने उन्हें क्या देना है? नाम देना है। 8 के मुताबिक लोअर नम इन नेमिंग, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसी चेन आ गई है जिसमें क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम पोजीशन पे लगे हुए हैं। कैसे? अब ये देखें, सबसे पहले हमने क्या करना था? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी थी। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। अगर मैं इस लिहाज से देखूं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब हमने नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है वो हमने डिस्कस करना था। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के साथ भी अगर इस साइड से देखो तो 2 के साथ भी क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अगर इस साइड से देखो तो 2, यहाँ पे भी 2 पे क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? तो हम नंबरिंग सबसे लोअर जो होगी नेमिंग उसी लिहाज से ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 के साथ क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूं कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के साथ लगा हुआ है, तो ये जो नीचे वाला है ये सबसे लोवेस्ट है, पड़ा सबसे कम है। तो इसी लिहाज से ही हम इसको नेम देंगे। क्या देंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 2 3 5 ट्राई, क्या लगे हुए हैं? साथ मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल। और पेरेंट चेन का क्या नाम है? क्यों? क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो इसको हम हेक्सेन कहेंगे। तो इसको हम नाम क्या देंगे? हेक्सेन देंगे। तो इसका नाम क्या बन गया? 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। क्यों? क्योंकि ये 2 3 और 5 सबसे लोअर चेन थी, जबकि 2 4 और 5 ये हायर हैं। तो इसी लिहाज से हम इनको जो नाम देंगे इस कंपाउंड को, तो वो ये होगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ट्राई मिथाइल हेक्सेन की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।